अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है द सटल कंपनी लिमिटेड, यानी जो हमारा सटल का शेयर है। हमारे एक दोस्त ने भी इसके बारे में रिक्वेस्ट की थी। तो इस वक्त ये आप लोगों के सामने सटल कंपनी का जो है वो वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि प्रीवियस हिस्ट्री में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, फिर इंशाल्लाह जो है इसकी करंट सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। तो 2013 छठे महीने में जो है सटल ने अपनी इस रेंज को जो है वो ब्रेक किया। ये आप लोगों के सामने इसकी एक रेंज है जो कि काफ़ी टाइम से जो है ये आप देख सकते हैं, काफ़ी टाइम से ये इसी रेंज में था। ये रेंज इसकी बेसिकली 3 रुपये से लेकर 6 रुपये तक की है। तो ये काफ़ी टाइम तक इस रेंज में रहा और 2013 छठे महीने में सटल ने अपनी इस रेंज को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद जो है सटल कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में रहा और अप ट्रेंड में इसने अपना एक ऑल टाइम हाई जनरेट किया जो कि था राउंड अबाउट 303-304 रुपीज़ का लेवल। तो ये जो इसने अपना हाई जनरेट किया, बेसिकली जो इसका ऑल टाइम हाई था वो 2017 वाले साल में जो है इसने ये अपना हाई जनरेट किया। यहाँ पर बेसिकली इसने डबल टॉप क्रिएट किया और डबल टॉप क्रिएट करने के बाद इसने काफ़ी स्ट्रांगली जो है हमें एक सेलिंग प्रेशर दिखाया और ये आया डाउन साइड की तरफ और इसने अपना एक लो जनरेट किया 141 रुपीज़ का। 141 रुपीज़ के बाद ये फिर अप साइड की जानिब गया 202 रुपीज़ तक। 202 रुपीज़ के बाद इसने फिर हमें एक जो है सेलिंग प्रेशर दिखाया और ये आया 67 रुपीज़ तक, यानी 67 रुपीज़ का इसने एक लो जनरेट किया 2019 पाँचवें महीने में, यानी वहीं कोरोना वाले दौर में। तो 2019 में अपना लो जनरेट करने के बाद ये फिर काफ़ी स्ट्रांगली जो है अपसाइड की तरफ गया। 178 रुपीज़ तक इसने अपना एक हाई लगाया और 178 रुपीज़ के हाई लगाने के बाद ये अब जो है कंटिन्यूसली आप लोग देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में ही चलता हुआ डाउन साइड की तरफ आ रहा है और ये इस वक्त जो है वो ट्रेड हो रहा है राउंड अबाउट 53 रुपीज़ के लेवल पे। ठीक हो गया। तो ये इस वक्त बेसिकली इसकी वीकली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन आप लोगों के सामने है। तो अब इसकी करंट सिचुएशन को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन जो है वो जनरेट हो रही है जो कि काफ़ी स्ट्रांगली सटल जो है इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर भी इसने इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ली, यहाँ पर भी इसने इसी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया, यहाँ पर भी इसने इसको रेस्पेक्ट किया, यहाँ पर भी इसने इसको रेस्पेक्ट किया और ऑलमोस्ट जो है वो इस ट्रेंड लाइन के अब जो है इर्द गिर्द ही ये जो है वो ट्रेड कर रहा है। यानी यूँ समझें कि ये इसका 5वां टच होगा। 4 टाइम्स जो है इसने इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी स्ट्रांगली जो है सपोर्ट किया है। उसके अलावा इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। इसका जो सबसे मेजर एक रेजिस्टेंस बन रहा है वो 75 रुपीज़ का लेवल है और उसके अलावा इसमें एक काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट जोन जो है वो क्रिएट हो रहा है जो कि 49 से 52 रुपीज़ का है, यानी जहाँ पर ये अभी ट्रेड हो रहा है। तो 75 रुपीज़ वाले लेवल को अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने प्रीवियस हिस्ट्री में आलमोस्ट इसी 75 रुपीज़ वाले लेवल से ही जो है वो सपोर्ट लिया था, यानी डबल बॉटम बनाने के बाद ये काफ़ी स्ट्रांगली अपसाइड की तरफ गया था। 174 रुपीज़ वाला हाई इसने क्रिएट किया था, वो बेसिकली इसी 75 रुपीज़ वाले सपोर्ट पर सपोर्ट लेने के बाद इसने क्रिएट किया था। और अगर आप लोग यहाँ फोकस करें तो ऑलमोस्ट जो है मार्केट यहाँ पर भी इसी 75 रुपीज़ वाले लेवल से ही बार बार सपोर्ट लेकर 90 रुपीज़ तक जाती रही और रिसेंटली ही इसने जो है इस 75 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद आप लोग इसका प्रेशर देख सकते हैं कि जैसे ही ये 75 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक हुआ तो मार्केट कंटिन्यूसली जो है वो 1 से 1.5 मंथ जो है वो काफ़ी स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर के साथ जो है वो डाउन साइड की तरफ आई और ये रुकी आकर 49 से 52 रुपीज़ वाले सपोर्ट पर सपोर्ट लेने के बाद। अच्छा, तो अब मैं आप लोगों के साथ 49 से 52 रुपीज़ वाले सपोर्ट जोन को जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो अगर आप लोग फोकस करें जिस चीज़ पर मैं आप लोगों का फोकस ले जाना चाहता हूं कि जब 2013 में इसने ये रेंज ब्रेक की थी तो रेंज ब्रेक करने के बाद जहां पर आकर मार्केट ने स्टे किया था बेसिकली, तो वो ये 49 से 52 रुपीज़ वाला ही जोन था और इसी 49 से 52 रुपीज़ वाले जोन से सपोर्ट लेने के बाद ही मार्केट ने जो है अपना एक ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था 303 या ऑलमोस्ट 304 रुपीज़ वाला। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए
तो यहाँ पर बेसिकली यही एक सपोर्ट ही है जो काफ़ी स्ट्रांग जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सदल के शेयर में। ठीक हो गया। तो अब चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने सदल का जो है वो डेली टाइम फ्रेम ओपन है और इसके डेली टाइम फ्रेम की सिचुएशन भी आप लोगों के सामने है कि रिसेंटली ही मार्केट ने, यहाँ पर अगर आप फोकस करें तो रिसेंटली मार्केट ने इसी सपोर्ट जोन से जो है वो सपोर्ट लिया था और मार्केट ने यूँ समझें 53 रुपीज़ से ये 61 रुपीज़ तक ये गई थी। उसके बाद ये दोबारा जो है वो डाउन साइड की तरफ आई और इस वक्त जहाँ मार्केट ट्रेड हो रही है वो बेसिकली यही जोन ही है, यानी 49 से 52 रुपीज़ वाला। अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ इसकी RSI डिस्कस कर लेता हूँ। तो अगर आप लोग फोकस करें तो जब सदल फर्स्ट टाइम जो है इस सपोर्ट के इर्द गिर्द आया था और जब इसने अप मूव दिखाई थी 61 रुपीज़ की, तो इसका लो बेसिकली ये था और अगर आप RSI का लो देखें तो वो राउंड अबाउट जो है 12 रुपीज़ का था। उसके अलावा फिर ये अपसाइड की तरफ गया, अपसाइड पे जाने के बाद जब ये डाउन साइड की तरफ आया और इसने ये वाला लो ब्रेक करके जब एक न्यू लो जनरेट किया 49.91 रुपीज़ का, तो RSI का हाई आप लोगों के सामने है। तो मीन्स कि अगर आप लोग फोकस करें तो यहाँ पर आपको RSI डाइवर्जेंस भी क्रिएट होता नज़र आ रहा है, प्लस सपोर्ट पर भी इस वक्त ये ठहरा हुआ है। और इसकी जो ट्रेंड लाइन है जो हमने वीकली टाइम फ्रेम पर भी डिस्कस की है, ये जो आपको एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है, ये भी आलमोस्ट जो है इसी सपोर्ट जोन के बिल्कुल नीचे ही है। तो उस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव लेवल पर ठहरा हुआ है। अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं कि सदल में जो है हम इन फ्यूचर जो है कैसी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करके आप लोगों के साथ इसका करंट स्ट्रक्चर डिस्कस करूं, तो एक तो आपको एक शॉर्ट टर्म की यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी नज़र आ रही होगी जो कि इसने जो है ब्रेक कर ली है। उसके बाद इसने प्रीवियस लो भी अपना ब्रेक किया और मेजर जो है वो सपोर्ट जोन के अंदर भी आ चुका है और यहाँ पर हमें एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल भी मिल चुकी है और जो कि यूँ समझें कि फॉलो भी हुई है। और अगेन हमें यानी आज की क्लोजिंग में जो है सदल ने दोबारा एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल दिखाई है और उसके अलावा एक हायर हाई टाइप हमें फॉर्मेशन भी जो है इसके चार्ट में देखने को मिल रही है। उसके अलावा हमने इसकी RSI को भी डिस्कस किया। तो एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ कि यहाँ पर इसका एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो रहा है जो कि है आलमोस्ट 60 रुपीज़ का और ये ठहरा हुआ है 53 रुपीज़ पे। तो व्हाट आई थिंक के सदल को जो है इसी सपोर्ट से सपोर्ट लेने के बाद कम से कम इस 60 रुपीज़ वाले लेवल तक तो इसको जाना ही चाहिए। अच्छा, अगर कुछ दोस्त यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहते हैं तो आप लोग जो है राउंड अबाउट 52 या 51 रुपीज़ पे जो है इसको बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 47 रुपीज़ और आपका टारगेट होना चाहिए 60 रुपीज़ का। तो ये तो हो गया इसमें एक सिनेरियो। तो दूसरा और वर्स्ट सिनेरियो जो कि मेरे ख्याल में अगर सदल में बनता है तो वो ये है कि अगर ये 49 रुपीज़ वाला ये जो लेवल है हमारा ये ब्रेक होता है, तब हम मार्केट में जो है एक रिटेस्ट एक्सपेक्ट करके, यानी ये सपोर्ट जो था हमारा वो बिकम्स रेजिस्टेंस बन जाएगा और हम इससे कम से कम जो है 43 टू 44 रुपीज़ तक जो है वो इसका एक मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि हम यहाँ तक, यानी ये 43 टू 44 रुपीज़ वाला सदल का लेवल है, ये एक्टिव हो सकता है अगर ये 49 रुपीज़ वाला लेवल अगर सदल ब्रेक करता है, देन हम जो है इस सिनेरियो की तरफ जो है वो जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये थी बेसिकली एक शॉर्ट सी वीडियो सदल के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जो है अब ये नियर फ्यूचर हमारे किस सिनेरियो को जो है वो फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।